दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्लीव मोटर किस तरह चेक करना है पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। मल्टीमीटर से किस तरह चेक करना है, मेगर से और बाल फोल्डर से, तीनों चेकिंग के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। तब क्या होगा, कोई भी कंपनी में आप ड्यूटी कीजिएगा तो आपको कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, देखिएगा, नमक पानी से स्लीव मोटर को किस तरह चेक करना है। अगर उस वीडियो को देखे नहीं है तो जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों स्लीव मोटर के बारे में जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो एक बात मैं शुरू में आप लोगों को बता दे रहा हूं, चाहे छोटा मोटर रहे या बड़ा मोटर रहे, ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, चेकिंग आपका सेम टू सेम रहेगा। चेकिंग में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हर स्लीव मोटर में क्या होता है, आपका मोटर टर्मिनल में टोटली 6 गो मोटर टर्मिनल में लीड रहता है और इसमें से जो हमारा 3 लीड रहता है ये हमारे स्टेटर साइड का होता है, जिसमें हम लोग RYB सप्लाई देते हैं, और जो 3 गो टर्मिनल रहता है इसमें हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन करते हैं। DEF मतलब जिस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा उसी हिसाब से कनेक्शन करना पड़ता है। अगर एक स्टेप का रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा फिर भी इसी टाइप से ही कनेक्शन होगा। मतलब रोटर का जो भी 3 गो तार है, तीनों तार आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में ही कनेक्शन होगा, चाहे कोई भी स्लीव मोटर रहे। अभी मल्टीमीटर से किस तरह आपको चेक करना है, तो मल्टीमीटर में हम लोगों का क्या होता है कि 2 गो आपका लीड रहता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को आपको क्वांटिन्यूटी में सेटिंग करना है। तो क्वांटिन्यूटी में सेटिंग के लिए इसी टाइप का देखिएगा सिंबल आपका दिया हुआ रहता है। और जैसे मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, क्वांटिन्यूटी में जब भी सेटिंग कीजिएगा तो देखिएगा दोनों मल्टीमीटर का लीड को एक साथ में टच कीजिएगा तो आपका साउंड बजना चाहिए। तो मल्टीमीटर में आपका 2 गो लीड है, एक तरफ देखिएगा V और ओम्स का सिंबल दिया हुआ रहता है, एक तरफ आपका कॉमन लिखा हुआ रहता है। और ये जो कॉमन वाला लीड है इसको आपको क्या करना है, एक बार बॉडी में लगा देना है। एक लीड आपका बॉडी में ही लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और दूसरा वाला हमारा जो लीड है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला हमारा लीड है, एक बार आपको इसके साथ देखना है, फिर दूसरा बार इसके साथ देखना है, फिर तीसरा बार इसके साथ देखना है। तो जो स्टेटर साइड में हमारा 3 टर्मिनल है, स्टेप बाय स्टेप देखना है कि मोटर हमारा बॉडी है या नहीं है। जब आपके स्टेटर साइड में चेक हो जाएगा तो इस लीड को आपको एक बार DEF जो 3 गो लीड है इसके साथ भी, मतलब जो हमारा रोटर का टर्मिनल है 3 गो, इस पर भी आपको देखना है कि हमारा बॉडी है या नहीं है। जब आपका ये कॉन्फर्म हो जाएगा कि हाँ हमारा मोटर जो है बॉडी नहीं है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है। तो उस टाइम आपका मल्टीमीटर का सेटिंग किस में करना है, मल्टीमीटर का सेटिंग आपका किलो ओम्स में सेटिंग करना है, ठीक है। किलो ओम्स में सेटिंग करने के बाद आपको देखना है कि हमारा रोटर साइड का इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है और स्टेटर साइड का इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू हमारा कितना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉडी वाला लीड है ये आपको छोड़ देना पड़ेगा। तो आपके हाथ में अभी टोटली 2 गो लीड हो गया। अभी दोनों लीड को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्टेटर साइड में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटर साइड में चेक करने के लिए जो हमारा 3 गो टर्मिनल है तो एक हम इसी तरह से लगा देंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को किस तरह से समझा रहा हूँ, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मोटर टर्मिनल में हमारा कुछ भी मार्किंग नहीं है। और कुछ भी जब मार्किंग नहीं है तब किस तरह चेकिंग करना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एकदम सेम टू सेम चेकिंग आपको करना है। क्योंकि दोस्तों जैसे U1 V1 W1 ये रहे या ना रहे उससे कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ आपको चेकिंग ठीक से आना चाहिए। तो जब आप मल्टीमीटर का दोनों लीड ये दोनों टर्मिनल में आप लगाइएगा तो आप देखिएगा ज़्यादातर अगर थोड़ा सा बड़ा मोटर रहेगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू है थोड़ा कम बताएगा। जैसे हमारा 100 HP का होगा तो 0.02 आ रहा है, 0.03 आ रहा है, तो आपका मोटर ठीक है, मोटर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका 100 HP से नीचे, जैसे आपका 5 HP 10 HP ये जो छोटा छोटा मोटर है इसमें थोड़ा सा आपका ज़्यादा बताएगा। कितना बताएगा, 1.0 या 2.0 के आसपास। अभी जब आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कीजिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो आपका मल्टीमीटर का दोनों लीड है ये आपका हाथ में टच नहीं होना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा टाइट करके पकड़ के रखना है कुछ देर तक। जैसे मान लीजिएगा आप कितना देर रखिएगा, मान लीजिएगा 30 सेकंड
या 15 सेकंड तक आप पकड़ के रखना है दोनों लीड को एकदम मोटर टर्मिनल में। क्या होता है दोस्तों, जब आप किलो ओम्स में चेक कीजिएगा, देखिएगा एक बार में आपको थोड़ा सा 2.0 तो चला जाएगा, ठीक है। जब आप थोड़ा देर रख दीजिएगा, धीरे धीरे डाउन होके जो मैं ये किलो ओम्स बताया हूँ इसी के आसपास आपका आएगा। और एक मेन बात क्या है दोस्तों, जैसे मैं छोटा मोटर बड़ा मोटर सारा मोटर के बारे में इसी वीडियो में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। आपके अंदर में कुछ भी डाउट रहेगा तो ज़रूर एक बार स्लिप रिंग मोटर को चेक कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल दूंगा, तब आप लोगों को और एकदम क्लीन समझ में आ जाएगा, कुछ अंदर से डाउट भी नहीं रहेगा। जब आपका इसके साथ चेक हो गया, ठीक है, तो ये जो मल्टीमीटर का दूसरा लीड है इसमें लगाना है। इस पर भी आपको देखना है कि मोटर का जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस वैल्यू है ये हमारा कितना आ रहा है, यही सेम टू सेम आएगा। अभी अगर स्टार्टर साइड में आपको प्रॉब्लम रहेगा तब आपका क्या आएगा, स्टार्टर साइड में जब आप चेक कीजिएगा अगर मोटर में फॉल्ट रहेगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, उस टाइम देखिएगा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू है 0 आपको बताएगा, मतलब 0 किलो ओम्स, ठीक है। अगर आपका 0 किलो ओम्स हो जाएगा तब आपको समझ जाना है कि मोटर हमारा ख़राब हो गया, मोटर आपका चलेगा नहीं। अगर आप इसी मोटर को चलाने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई कारण से हो सकता है, जैसे प्रैक्टिकल में कभी कभी कोई मोटर थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन या 24 घंटे से ज़्यादा आपका नहीं चलेगा। 24 घंटे के अंदर में क्या होगा, ये मोटर आपका जल जाएगा। अगर आप मोटर को जब आप खोल के देख लिए हैं, नहीं मोटर का वाइंडिंग वगैरह हमारा सब ठीक है, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो हमारा 0 है, फिर भी आप कनेक्शन कीजिएगा, मोटर 24 घंटे के अंदर में आपका जल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जब आपका मल्टीमीटर का लीड ये तीनों में चेक हो गया है ठीक से, ठीक है, तो आपको फिर ये जो रोटर वाला वाइंडिंग है इसको भी आपको चेक करना है। मल्टीमीटर का एक लीड इसमें लगाना है, एक लीड आपको इसमें लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि कितना किलो ओम्स आपका आ रहा है। देखिएगा रोटर साइड में जो है आपका 0.05 के आसपास आएगा, 0.05। अभी ये हो गया हमारा बड़ा मोटर के लिए। जब आपका मोटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा उस टाइम चेक करिएगा तो देखिएगा 1.12 1.13 किलो ओम्स, ठीक है। टोटली आपका किलो ओम्स में ही चेक होता है, तो इसी के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू मिल रहा है तब आपको समझना है कि हमारा रोटर ठीक है। अगर 0 मिलेगा तो आपको समझना है कि हमारा रोटर खराब हो गया है। और स्टेप बाय स्टेप जैसे आप इसके साथ चेक किए, फिर एक बार आपको इसके साथ भी चेक करना है, फिर आपका ये वाला जो लीड है ये लीड आपको इसके साथ भी एक बार लगा के चेक करना है। टोटली जितना है, मैं जितना सारा चेकिंग के बारे में आप लोगों को बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। अभी एक होता है हमारा बाल फोल्डर से चेकिंग, तो बाल फोल्डर से जब आप चेकिंग कीजिएगा तो यहाँ पे मैं एक बाल फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। बाल फोल्डर में एक तरफ आपको क्या करना है, एक तरफ आपको 230 वोल्ट, ठीक है, ये एसी सप्लाई है, और दूसरा हमारा निकल गया और यहाँ से हमारा एक न्यूट्रल निकलेगा, ठीक है, तभी हमारा 230 वोल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो मैं आप लोगों की इस जगह में मल्टीमीटर में जिस तरह चेकिंग करने के बारे में समझाया हूँ, सेम टू सेम आपको बाल फोल्डर से भी चेक करना है। बाल फोल्डर का एक लीड आपको बॉडी में लगाना है, ठीक है, और दूसरा वाला लीड जो है इसमें एक बार देखना है, इसमें एक बार देखना है, इसमें एक बार देखना है कि बाल फोल्डर हमारा जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर बॉडी के साथ आपका बाल फोल्डर जल रहा है, ठीक है, तब आपको समझना है कि हमारा मोटर खराब हो गया, मतलब मोटर हमारा बॉडी हो गया है, ठीक है। सेम टू सेम दोस्तों आपको रोटर साइड पे भी चेक करना है। ये वाला जो हमारा लीड है ये रोटर साइड में इसमें एक बार लगाना है, इसमें एक बार लगाना है, इसमें एक बार लगाना है। तीनों में जब लगा कर देख लीजिएगा, अगर बाल फोल्डर आपका जल रहा है तो आपका रोटर खराब हो गया है। अगर ये दोनों में जैसे आप लगा के चेक किए हैं, बाल फोल्डर अगर आपका नहीं जल रहा है तो आप एकदम कन्फर्म है कि आपका मोटर सही है, मोटर में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। जो भी फॉल्ट होगा या दूसरा कुछ हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि स्लिप रिंग मोटर में मोटर टर्मिनल का कनेक्शन भी समझ गए, मोटर चेक करने का तरीका भी समझ गए। अभी मेन होता है कि स्लिप रिंग मोटर में एक स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है, तो ये स्लिप रिंग को हम किस तरह चेक करेंगे। दोस्तों ये स्लिप रिंग मोटर है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि प्रैक्टिकल पे भी आप लोगों को दिखा के समझाऊंगा। ये ईओटी ओवरहेड क्रेन में जो आपका मेन हॉस्ट रहता है, मेन हॉस्ट पे लगा हुआ है। ये मोटर अभी आपका ख़राब हो गया है, ठीक है। क्या हुआ है, इसका रोटर शॉर्ट हो गया है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि रोटर शॉर्ट क्यों होता है। जो ऊपर वाला टर्मिनल तीनों है ये हमारे स्टेटर का है, नीचे वाला आपका रोटर का है।
तो इसमें देखिए कुछ भी मार्किंग नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। जो आपका ये स्लीवरिंग साइड है, स्लीवरिंग साइड से जो 3 गो केबल आ रहा है, इसी में हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन करते हैं DEF, ठीक है। और 1 स्टेप 2 स्टेप या 3 स्टेप जिस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा उसी हिसाब से आपको देख के थोड़ा सा आराम से कनेक्शन करना है। खास करके हर रेजिस्टेंस बॉक्स में DEF रहता है तो कनेक्शन करने में कुछ दिक्कत नहीं होता है। और स्लीवरिंग मोटर में जो ये आपका स्लीवरिंग है ये आपका मेन होता है। देखिए स्लीवरिंग में आपका 3 गो पोल है, तीनों पोल के साथ रोटर का जो वाइंडिंग है इसका कनेक्शन किया हुआ है। आगे मैं वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जब समझाऊंगा तो आप लोगों के अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये स्लीवरिंग में आपका कभी कभी फॉल्ट आ जाता है कि ये जो घूम रहा है ये घूमते घूमते क्या होता है स्लीवरिंग में स्पार्किंग आ जाता है, स्पार्किंग आने के बाद काला हो जाता है। उस टाइम आपको पहले ही देखना है कि आपका रोटर शॉर्ट हो गया है या नहीं हुआ है, या कार्बन होल्डर जो आपका लगा हुआ रहता है ये आपका प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है या नहीं है। अगर ठीक से आप नहीं लगाइएगा तब क्या होगा, आपका स्पार्किंग हो जाएगा स्लीवरिंग में। और दोस्तों जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ इससे आसान कुछ उपाय भी नहीं है और इससे आसान कुछ चेकिंग भी नहीं है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कुछ भी डाउट रहेगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल दीजिएगा तो हम लोगों को समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगा और काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल में जब आप ड्यूटी कीजिएगा इसी टाइप का आपको बड़ा बड़ा स्लीवरिंग मोटर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों स्लीवरिंग मोटर में क्या होता है, स्लीवरिंग मोटर में जो हम लोगों का रोटर रहता है तो रोटर में टोटली आपका वाइंडिंग किया हुआ रहता है। और रोटर में जो बाइंडिंग किया हुआ रहता है तो देखिएगा मैं एक सिंपल जैसे आपको बना के समझा दे रहा हूँ। ये हमारा रोटर का वाइंडिंग है, ठीक है। तो रोटर का जो वाइंडिंग रहता है इसमें से आपका 3 गो वायर आता है, 1 2 3, जो हम लोगों को DEF है रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्शन करेंगे उसी के लिए। लेकिन जब भी आपका वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग होने के बाद इस जगह में आपका स्लीवरिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। 3 गो स्लीवरिंग लगा हुआ रहता है अलग अलग पोल का, जिसको हम लोग 3 पोल स्लीवरिंग बोलते हैं। लेकिन जब आप देखिएगा तो जिस तरह मैं इस फोटो में आप लोगों को समझा रहा हूँ यही सेम टू सेम आपको मोटर के अंदर मिलेगा। मैं अलग अलग करके समझाऊंगा तो आप लोगों को क्लीन समझ में आएगा। अभी जो आपका स्लीवरिंग मोटर का जो रोटर है, रोटर में से आपका 3 गो वायर आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा स्लीवरिंग में टर्मिनल है, टर्मिनल में आपका सेम टू सेम आपका कनेक्शन हो गया। तो इस जगह में अभी आपका कुछ भी नहीं है। एक अगर हम नाम भी दे देते KLM, ठीक है, KLM में रहता है आपका क्या स्लीवरिंग मोटर में, ठीक है। तो जब आप पर्टिकुलर रोटर को चेक कीजिएगा उस टाइम ये जो तीनों वायर है, तीनों वायर को आपको पूरा स्लीवरिंग से खोल देना है। और खोलने के बाद जब आपका ये स्लीवरिंग अलग हो जाएगा तो स्लीवरिंग को सिर्फ अलग से चेक करना है। उससे पहले ये जो रोटर का 3 गो वायर है ये तीनों वायर आपको खोल देना है। इसके बाद जितना सर आपका कार्बन ब्रास लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन होल्डर लगा हुआ है, सब कुछ खोल के पर्टिकुलर एगो स्लीवरिंग को अलग कर देना है। जब आप स्लीवरिंग को अलग कर दीजिएगा तो आपका 3 स्टेप मिल गया। यहाँ पे एकदम मैं सेम टू सेम आपका बना दे रहा हूँ। तो ये हमारा 3 पोल का स्लीवरिंग हो गया, ये हमारा 1 पोल हो गया, ये हमारा 2 पोल हो गया, ये हमारा 3 पोल हो गया, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमारा निकल गया। अभी ये स्लीवरिंग को आपको सेपरेट चेक करना है। क्या होता है दोस्तों, स्लीवरिंग मोटर में अगर जब आप कॉन्फर्म कर रहे हैं कि रोटर कोई कारण से आपका शॉर्ट हो गया है तो स्लीवरिंग को भी आपको चेक करना है कॉन्फर्म करने के लिए। तो जैसे मैं शुरू में आप लोगों को एक मल्टीमीटर का चेकिंग बताया और एक आपका बाल फोल्डर का चेकिंग बताया, तो ये स्लीवरिंग को हम मेगर से चेकिंग करके बताएंगे। मेगर से चेक करके बताएंगे तो आप लोगों के अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, तीनों का चेकिंग तो सेम है लेकिन आपको चेकिंग करने का तरीका ठीक होना चाहिए। क्योंकि मेगर में जब आप चेक कीजिएगा तो मेगर में हम लोग जानते हैं चाहे 500 वोल्ट का भी होता है, 500 वोल्ट से लेकर 5000 तक होता है। तो जब आप स्लीवरिंग को चेक करिएगा तब हम लोग को कितना वोल्ट का लेना है, 500 वोल्ट का मेगर से चेक करना है कि ये जो आपका स्लीवरिंग का पॉइंट है, ये पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट आपका शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बीच में क्या होता है देखिएगा, इंसुलेशन बना हुआ रहता है, फाइबर का भी रहता है और कोई कोई एकदम फिक्स स्लीवरिंग रहता है। दोनों के बीच में
एकदम देखिएगा इंसुलेशन बना हुआ रहता है। ये तीनों जो पॉइंट है एक दूसरे के साथ आपका बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। और स्लीव रिंग को चेक करने के लिए रोटर का जो 3 गो वायर है ये भी आपको खोलना है और कार्बन होल्डर भी आपको खोल के चेक करना है, तभी आपका स्लीव रिंग अलग होगा। और ये चेकिंग के बाद आप कन्फर्म कीजिएगा कि रोटर आपका बॉडी हुआ है या आपका रोटर शॉर्ट हुआ है। ये चेकिंग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम बड़ी ध्यान से करना है। और ये चेकिंग के बाद है आपके ऊपर में डिपेंड करेगा, आप बताइएगा मोटर हमारा सही है या ख़राब है। तो ऑलरेडी मैं बाल फोल्डर का चेकिंग मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, मल्टीमीटर का भी चेकिंग बता दिया हूँ, तीनों का चेकिंग तो सेम है। अभी मैं मेगार का एक चेकिंग बता देता हूँ, ठीक है। यह हमारा मेगार हो गया। मेगार हमारा 500 वोल्ट है, इसमें कुछ सेटिंग नहीं करना पड़ता है। इसमें ऑलरेडी एनालॉग टाइप का अगर मेगार है तब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक हैंडल रहेगा, इस जगह में आपको घुमाते रहना है, ठीक है। और अगर आपका डिजिटल मेगार रहेगा तो उसमें तो और कोई टेंशन नहीं है। डिजिटल में एकदम पॉइंट टू पॉइंट में लगा दिए और ऑन एक स्विच रहता है, बंद और चालू कीजिएगा तो तुरंत आपका इसका वैल्यू आपका बता देगा। तो चाहे एनालॉग टाइप मेगार रहे या आपका डिजिटल मेगार रहे, चेकिंग लेकिन दोनों का सेम रहेगा। तो मेगार में हमारा 2 गो वायर है, देखिएगा। एक में हम लोग क्या करते हैं, लाइन लिखा रहता है, एक में आर्थ वाला जो पॉइंट है इसमें आपको एक वायर लगाना है और जो लाइन वाला है इसमें आपको एक वायर लगाना है। और दोस्तों जब भी कोई कंपनी में आप इंटरव्यू दीजिएगा तो आर्थ जो लिखा हुआ है ये आपको बताना है, ये हम बॉडी में लगाएंगे और जो लाइन रहता है ये आपका मोटर टर्मिनल में लगा के चेक करना पड़ता है। एनालॉग टाइप का मेगार में ये दोनों लीड में आपका 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कल क्या होता है, ये दोनों लीड भी आपका ख़राब हो सकता है। चाहे आपका डिजिटल टाइप मेगार रहेगा फिर भी आपको शुरू में एक बार 0 करके देखना है। जब आप 0 करके देख लिए हैं तब आपको क्या करना है, स्लीव रिंग को देखना है। एक लीड इसमें लगाना है, एक लीड आपको इसमें लगाना है, ठीक है। लगा के आपका जो एनालॉग टाइप का मेगार है इसको घुमा घुमा के देखना है कि 0 बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर 500 वोल्ट का मेगार में अगर आपका 0 बता रहा है तो आपको समझ जाना है कि हमारा स्लीव रिंग शॉर्ट हो गया है। अगर आपका 0 नहीं बता रहा है तब एकदम आप कन्फर्म हो जाइएगा कि हमारा स्लीव रिंग ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लीड आपको छोड़ देना है, फिर ये दूसरा वाला के साथ लगाना है। फिर आपको एनालॉग टाइप का मेगार को घुमा घुमा के देखना है कि हमारा 0 बता रहा है या नहीं बता रहा है। देखिएगा अगर स्लीव रिंग आपका ठीक रहेगा तो कभी भी 0 नहीं बताएगा, ठीक है। और जब आप चेक कर रहे हैं, चाहे आप डिजिटल मेगार से चेक कर रहे हैं तो पहले इसमें लगा के देखे हैं, जैसे आप स्विच को बंद करके ऑन करिएगा और आपका तुरंत 0 बता दिया। अगर 0 बताया तो समझ जाना है कि ये जो हमारा स्लीव रिंग है, स्लीव रिंग हमारा एक पोल के साथ दूसरा पोल शॉर्ट हो गया है। सेम टू सेम और एक चेकिंग करना है डिजिटल मेगार से, इसके साथ भी देखना है कि हमारा पोल शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर शॉर्ट होगा तो आपका एकदम 0 बताएगा ही बताएगा। मतलब अभी 0 क्या होता है, जैसे एनालॉग टाइप का मेगार है, ठीक है, इसको आप घुमा रहे तो उसका कांटा क्या होगा, सीधा जाके 0 में ही रुकेगा और रुकेगा ही नहीं कहीं दूसरा। जैसे ही आपका बॉडी मिलता है या आपका पोल टू पोल एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाता है, सीधा कांटा आपका 0 में चला जाएगा। तो इसी टाइप से दोस्तों आपको चेक करना है। और एक चेकिंग करना है, जैसे ये स्लीव रिंग है, इसके बीच में क्या होता है कि ये जो हमारा रोटर है, रोटर का शेफ्ट रहता है, शेफ्ट के अंदर में स्लीव रिंग को घुसा हुआ रहता है। इसीलिए क्या करना है, आपको एक बार बॉडी के साथ भी चेक करना है। तो ये वाला लीड आपको छोड़ देना है और इसको साथ आपका बॉडी के साथ आपको दे देना है। बॉडी के साथ देने के बाद एक बार आपको इसके साथ देखना है बॉडी है नहीं है। जब इसके साथ नहीं है फिर आपको इसके साथ भी एक बार देखना है कि हमारा बॉडी बता रहा है या नहीं बता रहा है। फिर ये लीड छोड़ के आपको एक बार इसमें देखना है। तो ये हमारा 3 पोल का स्लीव रिंग था, तीनों चेकिंग हो गया। अब कुछ भी डाउट नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।